तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपके इंग्लिश विषय के पेपर में टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में जरूर पूछा जाता है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी परीक्षाओं के लिए कोई ज्यादा समय नहीं बचा है और लगातार प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं आपके इंग्लिश विषय के पेपर के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होगी ना, तो भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इंग्लिश विषय में टॉपर बना दूंगा। क्योंकि देखो, आप सब लोगों को पता है कि कितने आसान और सरल तरीके से मैं आपको पूरी की पूरी ग्रामर कवर करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा, जो कि 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। अब चलो, आज हम यहाँ पर जानते हैं कि टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिएगा, मैंने पिछले जो वीडियो बनाए थे ना, उसमें मैंने आपको सो दैट का प्रयोग सिखाया था और सो दैट की जगह पर टू टू का प्रयोग भी सिखाया था। वो भी आपके परीक्षाओं में आते हैं। मगर देखो प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी वो जब नहीं आते ना, तो उसकी जगह पर प्यारे विद्यार्थियों ये वाला दे दिया जाता है कि टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग कीजिए। अब देखो आता कैसे है, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद में टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग समझ में आ जाता है ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके कमेंट का भूखा हूँ। आपके सभी कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और इसी से प्यारे विद्यार्थियों मेरा मनोबल बढ़ता है। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और कैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, सभी की सभी चीजें मेरे द्वारा आपको सिखाई जाएंगी। देखिएगा, जिन बच्चों ने सो दैट की जगह पर टू टू का प्रयोग देखा था ना, उनको अच्छी प्रकार से पता होगा कि इस टू का मतलब क्या है। इस टू का मतलब प्यारे विद्यार्थियों होता है बहुत। इसका मतलब क्या होता है? बहुत। ठीक है। और ये जो टू लिखा है ना छोटा वाला, इसका मतलब मैंने आपको बताया था इसलिए। और आगे क्या लिखा था? इसलिए नहीं। ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो इस शो का मतलब क्या है? इसका मतलब भी होता है बहुत। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा इसका मतलब क्या? बहुत। और इस डेट का मतलब क्या है? इस डेट का मतलब होगा इसलिए। ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को पता होगा। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि सो दैट को हटाकर टू टू लगाना मैंने बताया था। अब यहाँ पर इसका उल्टा करना है। देखो, सो दैट की जगह पर टू टू लगाना तो एकदम सरल था, मगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। मगर डरने की कोई बात नहीं है। राजेश सर अगर है तो फिर आपको ग्रामर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि देखो, ग्रामर में आपको इतने अच्छे और सरल तरीके से बताऊंगा कि आपके सीधे दिमाग में घुसेगी और टॉपर बनोगे आप लोग। तो चलो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको सो दैट टू टू की जगह पर सो दैट मैं आपको सिखाऊं, उसके पहले कुछ नियम अपन जान लेते हैं जो कि यहाँ पर अपने काम आने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो कि आपकी आगे काम में आएगी। तो देखो, सबसे पहले आप लोग इस सेंटेंस को देखना। अगर देखो, सब्जेक्ट अगर किसी का नाम है, ठीक है ना, क्या है? अगर सब्जेक्ट किसी का नेम है, नेम, ठीक है। अब नेम दो तरह के होते हैं, या तो नाम होगा लड़के का या फिर नाम होगा लड़की का। ठीक है। जैसे कि ये आया अमन, ठीक है ना। और उसी के नीचे देखो, ये है पूजा। तो ये किसका नाम है? लड़के का नाम है। और ये किसका नाम है? लड़की का नाम है। ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा ये याद रखना कि अगर लड़के का नाम है, ठीक है ना, तो डेट के बाद में आपको क्या लिखना है? ही। क्या लिखोगे आप? ही। ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर लड़के का नाम है ना, तो डेट के बाद में आपको क्या लिखना? ही। और अगर लड़की का नाम है ना, तो डेट के बाद में आपको क्या लिखना है? सी। तो इतना तो आप लोग याद रख ही लोगे। तो देखो, आपको पता है कि ये संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इतना तो आपको पता है। तो देखो, जितने भी नेमिंग वर्ड है मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, लड़के का नाम अगर शुरू में आएगा तो जब हम टू हटाएंगे वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी केवल आप लोग नियम को याद रखो। और अगर केवल निर्जीव चीज है, क्या है? निर्जीव चीज अगर है ना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? डेट को लगाने के बाद में लिखेंगे इट। क्या लिखेंगे? इट। इतना सा आप लोग याद रखना, ये इसके नियम है।
और अगर इसके अलावा देखो, आपको पता है ये नाउन है और नाउन की जगह अगर प्रोनाउंस आते हैं, क्या आते हैं, प्रोनाउन अगर आती है ना, तो देखो प्रोनाउन कौन कौन सी होती है, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूं। जैसे कि ही, सी, इट, और उसके अलावा यू, और उसके अलावा वी, और इसके अलावा दे। ठीक है ना, तो ये सारी क्या है, प्रोनाउन से। अगर ये प्रोनाउन शुरू में आती है ना वाक्य के, तो ये बाद में क्या होगी, तो देखो ये डेट के बाद में ऐसी की ऐसी आ जाएगी सेम। ठीक है ना, सेम टू सेम लिखनी है। आपको मैं अब आगे बता दूंगा कि ये बनते कैसे हैं। तो अब आप लोग ये नियम याद रखना, एक इसको, एक इसको, एक इसको, और ये प्रोनाउन के ये वाले नियम। ठीक है, अब देखो बनते कैसे हैं सेंटेंस, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, जिससे कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब चलो मैं आपको ये बना के बताता हूँ कि आखिरकार ये बनते कैसे हैं। ठीक है, चलो अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखिएगा, पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है अमन। ठीक है ना, तो अमन की जगह पर अपन अमन ही लिख देंगे। ठीक है, वाज है तो वाज को ऐसा कैसे लिख दो। अब ये जो टू आया ना, टू, टी डबल ओ, इसको हटा दो, इसकी जगह पे लिख दो सो। ठीक है, और उसके बाद में देखो पुअर लिखा ना, तो पुअर ऐसा कैसे ही आ जाएगा। ध्यान से देखना आप लोग, मैंने अभी तक क्या किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल टू की जगह पर सो लिखा। ठीक है, पुअर ऐसा कैसे लिखा। अब इसके बाद में ये जो टू है ना, ये छोटा वाला टू, इसको हटा के यहाँ पर आपको डेट लिखना है। लिख दिया डेट। ठीक है, तो डेट लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, अमन एक लड़के का नाम है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर लड़के का नाम होना तो डेट के बाद में आपको लगाना ही। तो देखो डेट लिख दिया, डेट के बाद में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही। तो यहाँ पे अपन ने ही लिखा। अब एक चीज और देखना, अगर यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, देखो अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब पास्ट की होती है, ठीक है ना, अगर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होना, तो आपको क्या लगाना है, कुड, और उसके बाद में नॉट। ठीक है, इतना सा याद रखना, अगर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी है तो इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कुड नॉट। ठीक है, अगर किसकी है, प्रेजेंट की है, किसकी है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर अपन लिखेंगे कैन नॉट। इतना सा याद रखना बस। ठीक है, अब आप लोग इसको बनाना सीख जाओगे। कैसे, जैसे कि अभी तक मैंने ये लिखा, टू की जगह पे दैट लिखा, और जैसा कि ये नियम कहता है लड़के का नाम हो तो ही लिखना है। और इसके बाद में देखो ये जो वाज है ना, ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कुड। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कुड, कुड के बाद में आएगा आपका नोट, और क्या लिख देंगे, बाय ए गुड प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बी यू वाई, बाय, और उसके बाद में ए, और उसके बाद में गुड, और उसके बाद में लिखेंगे अपन क्या, प्रेजेंट। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बना के लिख देना है। तो आशा करता हूं कि अब ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ऐसे आप लोग इसको लिख लें। अब देखो ये एक तो मैंने आपको बनाकर बता दिया। अब चलो दूसरा भी अपन बनाते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है पूरा का पूरा। अगर आप लोग चाहे ना तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। अब चलो इसको बनाते हैं। देखो पूजा की जगह पे पूजा ही आ जाएगा। ठीक है, इज है तो इज ऐसा कैसे लिखेंगे, टू की जगह क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। लेजी ऐसा कैसे ही आ जाएगा। और ये जो टू है ना, इस टू को हटा के तो मैंने सो लिख दिया। अब ये जो टू है ना, इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, डेट। ठीक है, डेट लिखने के बाद में आप जरा ध्यान दो, पूजा कौन है, लड़की का नाम है ना, तो डेट के बाद में आपको क्या लगाना, सी। ठीक है, तो अब हम लड़की के नाम के लिए क्या लिखेंगे, डेट के बाद में सी। ठीक है, सी लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब को ध्यान दो, ये इज है ना, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे आप, कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट, और उसके बाद में वाक लोंगर, इसके बाद में क्या आ जाएगा, वाक लोंगर। ठीक है, तो अब आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आप लोग परीक्षाओं में इसको लिख कर भी आओगे। ठीक है, अब चलो एक और मैं आपको निर्जीव वाला सेंटेंस भी बता देता हूँ। जैसे कि ये लिखा है, दा की जगह पर अपन दा लिख देंगे। ठीक है, टी लिखा है तो टी को टी लिखेंगे, इज लिखा है तो इसको इज लिखेंगे। अब ये टू जो है ना, टू की जगह पे ये सो आ जाएगा। और उसके बाद में देखो होट लिखा है ना, तो होट ऐसा कैसे लिख देंगे। अब ये जो टू है, इस टू को हटा के हम क्या लिखेंगे, देट। अब यहाँ पे देखो टी, टी जो है ना निर्जीव चीज है,
तो देखो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इट। ठीक है, दैट के बाद में, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, इट। ठीक है, और इट के बाद में यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, प्रेजेंट टेंस की है, तो इसलिए हम क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैन, और उसके बाद में नॉट। क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट ड्रिंक। ठीक है, तो इसके बाद में देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। थोड़े से ये नियम जरूर याद रखना है, ये जो कि मैंने आपको बताए थे, और ये जो बताए थे, और ये जो बताए थे, बस इतना सा काम है। पास्ट टेंस का हो तो डेट के बाद में, डेट के बाद में और ये लिखने के बाद में कुड नॉट जोड़ दो। प्रेजेंट का हो तो कैन नॉट जोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा ये बता दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये नियम आपको इसको बनाने में काम जरूर आएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको सारे बना के बताऊंगा। 3 तो ये हो गए, ये लड़के का नाम वाला, ये लड़की का नाम वाला, और ये निर्जीव चीज का। वैसे तो तीनों इसी प्रकार के सेंटेंस आते हैं, मगर चलो आपको मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे कि ये दे रखा है, दे वेयर टू ओल्ड टू वर्क। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब ध्यान देना, दे जो है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, दे क्या है, प्रोनाउन है। देखिएगा ये दे रखा है, तो ये ऐसा कैसे आएगा, ठीक है ना, ही सी इट यू भी दे अगर होना तो देट के बाद में सेम टू सेम आता है। कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूँ। दे की जगह पे दे रहा, और वेयर की जगह वेयर, ये बड़ा वाला टू की जगह अपन ने क्या लिखा, सो लिखा, और ओल्ड की जगह पे ओल्ड लिखा। अब ये छोटा वाला टू हटा दिया, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, देट। ठीक है, देट के बाद में देखो ये दे ऐसा कैसे लिख देना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, वेयर जो है ना पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कुड। ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, नोट, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, वर्क। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो मैं आपको एक और ये बता देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है आई एम टू वीक, तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद में एम, उसके बाद में टू, टू की जगह क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको लिखना सो, आई एम सो, और उसके बाद में लिखोगे वीक, है ना। और ये जो टू है ना, इस टू को हटा के अपन ने सो लिखा, अब इस टू को हटा के हम क्या लिख देंगे, देट। ठीक है, देट के बाद में फिर वापस आई आ जाएगा, देट आई, और देखो ये एम आया था यानी कि प्रेजेंट टेंस का था, तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, और ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पास द एग्जाम या एग्जामिनेशन। ठीक है, पूरा लिख लेना आप लोग, एग्जामिनेशन, एग्जामी, और उसके बाद में नेशन पूरा लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सेंटेंस बता दिए जो कि इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब आप लोगों के लिए प्यारे विद्यार्थियों ये सेंटेंस है जो कि आप लोगों को बना के बताने हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों 5 सेंटेंस तो मैंने आपको बना के बता दिए, बाकी के जो 5 बचे हैं इनको आप लोग बनाना सीख लोगे। ठीक है ना, इन सभी को बना के देखना आप लोग, और जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, एक ये वाला और बना के देखो, सी की जगह पे सी आएगा, एस की जगह पे इज आएगा, टू की जगह पे क्या आ जाएगा, सो, यंग की जगह पर क्या आ जाएगा, यंग आ जाएगा, और ये जो टू है ना, इस टू को हटा देना है, देट लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्या प्रोनाउन है, सी, देख सकते हो आपको, ही सी इट यू भी दे, ही सी इट यू भी दे, तो सी आया आगे, तो देट के बाद में हम वापस क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी सी लिखेंगे। सी के बाद में क्या लिखेंगे, देखो प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, कैन नोट। ठीक है, और उसके बाद में बैग। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिख देना जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों अब ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, और आप लोग परीक्षाओं में भी इसको अच्छे प्रकार से हल करके आओगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर जाना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।